स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे फ़ोटो रिस्पायरेशन के बारे में। तो सबसे पहले याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फ़ोटो रिस्पायरेशन प्लांट्स में होती है और प्लांट का जो सेल है उसका एक ऑर्गेनल है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है, प्लांट्स के यहाँ शुगर या कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होते हैं और फ़ोटो रिस्पायरेशन डे टाइम में होती है और यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है डे टाइम में। सही है स्टूडेंट्स, इसी वजह से इसको फ़ोटो रिस्पायरेशन कहा, क्योंकि ये दिन के वक़्त हो रही है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ़ोटो रिस्पायरेशन के नतीजे में CO2 रिलीज़ होगा और O2 भी बनता है। लेकिन ये जो O2 है इसको एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होगा, ऑक्सीजन को एब्ज़ॉर्ब करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ़ोटो रिस्पायरेशन प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजन एब्ज़ॉर्ब होती है, लेकिन ये रूबिस्को एक एंजाइम है, उस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है और कार्बो ऑक्सीडेशन नहीं होती, बल्कि इसमें ऑक्सीजनेशन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पहले क्या होता है, ये जो राइबोलोस बाइफॉस्फेट है फ़ोटो रिस्पायरेशन के दौरान ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ एंजाइम का होना ज़रूरी है और एक रूबिस्को एंजाइम यहाँ उसके प्रेजेंस में फिर ये जो RUBP ऑक्सीजन रिएक्ट करके एक 2 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलेट। और ये जो 3 फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड या 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बनेंगे जो कि एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो पहला फ़ोटो रिस्पायरेशन में यानी राइबोलोस बाइफॉस्फेट और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, फिर वो 3 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइसरेट बनाएंगे ये, और एक मॉलिक्यूल यहाँ ग्लाइकोलेट का बनाएंगे जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है। फिर जब ये ग्लाइकोलेट बन जाएगा स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ये जो ग्लाइकोलेट प्रोड्यूस हुआ इस प्रोसेस के दौरान जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट हुआ, तो फिर ये यानी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जो कि प्लांट के सेल के अंदर पाया जाता है। इनको हम कहते हैं पैराऑक्सीसोम्स। एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। फिर यहाँ ये डिफ्यूज़ करेगा ग्लाइकोलेट और यहाँ ये ग्लाइकोलेट फिर एक अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उस अमाइनो एसिड को हम कहते हैं ग्लाइसिन। और फिर ये कई ग्लाइसिन के अंदर सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होते हैं और ये पैराऑक्सीसोम में चेंज होता है। पैराऑक्सीसोम्स एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। और फिर ग्लाइसिन बनने के बाद फिर ये ग्लाइसिन कहाँ जाएगा, ये देखें पैराऑक्सीसोम्स में चला गया ग्लाइसिन, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। ये आप लोगों को याद होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी इनर मैट्रिक्स है। वहाँ ये ग्लाइसिन बनने के बाद ये अंदर डिफ्यूज़ करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और फिर 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स फिर यहाँ कन्वर्ट होंगे अमाइनो एसिड सीरीन में। ये देखें सीरीन में चेंज होंगे और यहाँ एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्म करेगा। तो ये पूरा फ़ोटो रिस्पायरेशन का स्टूडेंट्स प्रोसेस है जो कि आपको समझ आ गया होगा। ये केमिकल रिएक्शन भी आपको दिखाते हैं। ये राइबोलोस बाइफॉस्फेट था, फिर ये रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में ये फॉस्फोग्लाइकोलेट या फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाया और यहाँ 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइसरेट के बने और ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा था। फिर बाद में जब ये ग्लाइकोलेट बन गया, फिर ग्लाइकोलेट एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल पैराऑक्सीसोम में चला गया, डिफ्यूज़ हुआ और वहाँ सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस के बाद ये पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, वो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। फिर यहाँ ग्लाइसिन 2 ग्लाइसिन मिलके इन्होंने एक सीरीन अमाइनो एसिड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ़ोटो रिस्पायरेशन। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा।